HBK, यू आर वाचिंग इंटरनेशनल लीक्स। आज हम बात करेंगे इजराइल के मोस्ट डेंजरस आयरन बीम डिफेंस सिस्टम की एंड विल नो ऑल अबाउट इट, हाउ इट वर्क्स। ये काम कैसे करता है और कैसे इजराइल का आयरन बीम हमास के मिसाइल रॉकेट अटैक से इजराइल को डिफेंड करेगा, और क्या इजराइल ने आयरन बीम अपने बॉर्डर्स पर डिप्लॉय कर दिया है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इजराइल और हमास के बीच युद्ध अब और भी खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है और इजराइल ने हमास को पूरी तरह से गाजा से खत्म करने की कसम खा ली है। और अब तो सबसे बड़ी न्यूज ये निकलकर सामने आ रही है कि इजराइल ने अपना सबसे खतरनाक आयरन बीम डिफेंस सिस्टम अपने बॉर्डर्स पर डिप्लॉय कर दिया है। आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या इजराइल ने आयरन बीम को डिप्लॉय किया है बॉर्डर्स पर, या मीडिया में सिर्फ ये एक र्यूमर है। इजराइल के आयरन डोम के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि कैसे आयरन डोम हमास द्वारा इजराइल पर छोड़े गए रॉकेट्स, हजारों मिसाइल्स और यूएवीज को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है। पर ये आयरन डोम इजराइल को बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, तो अब इजराइल ने इसी आयरन डोम को रिप्लेस करने के लिए दुनिया का सबसे पहला और सबसे खतरनाक आयरन बीम बनाई है, जो हवा में ही हमास जैसे, हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठनों द्वारा इजराइल पर छोड़ी गई मिसाइल्स, रॉकेट्स, यूएवीज को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। इसकी कॉस्ट ना के बराबर है। अभी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि आयरन बीम को किस कंपनी ने डेवलप किया है। आयरन बीम को बनाने वाली कंपनी का नाम है राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम। अब आप ये जूम मत कर लेना कि ये फ्रांस की राफेल कंपनी है, ये इजराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम कंपनी है जिसने ये लेजर आयरन बीम बनाई है। ये एक लेजर वेपन सिस्टम है जिसमें से एक लेजर एनर्जी निकलेगी जो हवा में ही रॉकेट्स, मिसाइल्स, यूएवीज को मात्र कुछ ही सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर देगी। ये बिल्कुल किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवी की तरह दिखती है। अगर इसको आयरन डोम या किसी और डिफेंस सिस्टम से कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ही एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम है। आयरन बीम की पर शॉट बहुत ही लोअर कॉस्ट की है और इसकी फायरिंग कैपेसिटी अनलिमिटेड है। मतलब आप इजराइल पर रॉकेट्स, मिसाइल से हमला करते करते थक जाएंगे, पर ये आयरन बीम कभी नहीं थकेगा। इसकी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस न के बराबर हैं, और जो हवा में डेब्री इंटरसेप्ट करने के बाद गिरती थी प्रोटेक्टेड एरियाज पर, तो अब आयरन बीम उस रिस्क को भी इलिमिनेट कर देगा। इसकी कैपेबिलिटी और इसकी रेंज को 2020 में और भी बढ़ाया गया है। आयरन बीम बहुत ही इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाते हुए 7 किलोमीटर की रेंज में किसी भी एयरबोर्न थ्रेट्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखता है। ये बड़ी ही आसानी से मिसाइल्स, रॉकेट्स, यूएवीज, मोटार सेल्स को कुछ ही सेकंड्स में टारगेट करने के बाद डिस्ट्रॉय कर सकता है। और राफेल डिफेंस सिस्टम कंपनी का कहना है कि इजराइल बीम की एनर्जी लेवल्स को और ज़्यादा इंक्रीज करने का प्लान चल रहा है। फ्यूचर में इसकी लेजर को 100 किलोवाट से भी ज़्यादा करने का प्लान है। इसके अलावा इसका एक छोटा वर्जन भी है जिसको आयरन लाइट का नाम दिया गया है। राफेल डिफेंस सिस्टम कंपनी 2 हाई एनर्जी लेजर सिस्टम डेवलप कर रही है। फर्स्ट आयरन बीम और सेकेंड है आयरन लाइट। आयरन लाइट बीम एक 7.5 किलोवाट HEL इंटरसेप्टर है जिसको मिनी अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स एंड ग्राउंड टारगेट्स सच एज इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस IED एंड अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंसेस UXOs को काउंटर करने के लिए डिजाइन किया गया है। और लाइट बीम का प्रूवन प्रोटोटाइप पहले से ही अवेलेबल है। दूसरी तरफ आयरन बीम 100 किलोवाट क्लास का एक हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम HELWS है। इसको कई किलोमीटर दूर से ही किसी भी थ्रेट्स को, चाहे वो रॉकेट्स हो, आर्टिलरी हो, मोटार्स, RAM या UAVs, कुछ मीटर से ही लेकर कई किलोमीटर तक डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि इजराइल ने क्या आयरन बीम को बॉर्डर पर डिप्लॉय किया है या नहीं। देखिए, सोशल मीडिया पर ये बस एक रूमर है कि इजराइल ने आयरन बीम को डिप्लॉय कर दिया है, पर ये सब एक झूठ है। पर हाँ, जिस तरह कई देश इजराइल पर हमला करने की सोच रहे हैं, उससे हो सकता है कि फ्यूचर में इजराइल बहुत ही जल्द आयरन बीम को अपने कई बॉर्डर्स पर डिप्लॉय कर दे।
तो फैन दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।